वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने कहा है कि ईद तक खामोशी खान अंदर रहेंगे। तमाम धरने खत्म कर दिए गए हैं और ना ही अस्पताल मुंतकली हुई, ना इलाज ना रिहाई। सोहेल आफरीदी ने फोर्स बनाने का ऐलान करके फीस वसूल की, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी पुरस्कार तौर पर गायब हो गए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कारकुनान भी अपने घरों को वापस चले गए हैं। याद रहे कि कल अडियाला जेल से आने वाले पैगाम में बताया गया था कि आंख ठीक नहीं, ज़ाती डॉक्टर फौरी बुलाया जाए और बहनें आवाज़ उठाएं। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला किया गया और टूरिज्म के फ़रोग के लिए 14 अहम स्कीमों की मंजूरी दी गई। इजलास में मुरबन में 50 बेड के अस्पताल की तामीर और बस स्टैंड के साथ अस्पताल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम के मुकम्मल होने का भी ऐलान किया गया। शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि मनसूबा जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि मकामी अवाम को जदीद सहूलियात मैसर आएं और सूबे में सयाहत, सेहत और बुनियादी ढांचे के शोबे में तरक्की को फरोग दिया जा सके। इज़्मा बुखारी ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में शैतान इंतशारी यूथिये बंद हो जाते हैं, इसीलिए पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर आवाम को रिलीफ देने पर फोकस कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक किसी भी सूबे में रमज़ान के हवाले से काबिल जिक्र तैयारी नजर नहीं आई, लेकिन शायद इनके ऐलान के बाद दीगर सूबों में भी इक़दाम शुरू हो जाएं और आवाम के लिए मुस्बत नताइज सामने आए। सोहेल आफरीदी के इक़दामात के बाद गंडापुर भी धरना खत्म करके वापस रवाना हो गए। उनके साथ ही एहतजाजी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई हैं और इलाके में अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम हो गई है। मकामी इंतज़ामिया ने मौके पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। शहरी अब मामूल के मुताबिक रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हैं और सियासी हलकों में भी हालात पर काबू पाने की तारीफ की जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने रमज़ान मुबारक में अवाम के लिए अहम पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि सहर अफ्तार के दौरान बिजली की बिला ताअत्तुल फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत दी गई है कि सार्फिन की शिकायत को फौरी तौर पर हल करें और कंट्रोल रूम्स कायम रखें ताकि किसी भी मसले की फौरी निशानदही और इस्लाह मुमकिन हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने रहीम यार खान के कच्चे एरिया का दौरा किया और RPO बहावलपुर ने ब्रीफिंग दी। पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में 68 डाकू हलाक, 97 जख्मी और 216 डाकू बशमूल 15 इश्तिहारी सरेंडर कर चुके हैं। IG ने जदीद थर्मल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा और गुज़श्ता 3 माह में अगवा के किसी वाक़े का न होना बड़ी कामयाबी करार दी। अब रियासत की रट मुकम्मल तौर पर बहाल है और स्कूल, सड़कें और सेहत की सहूलियात की फरहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। IG ने DPO इरफान अली समूह और पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा और शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान इंसदाद मंशियात के मुश्तरका ऑपरेशन में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शारजा से दोहा आ रही खातून मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 4 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई। ANF ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमा और उसके हैंडलर को गिरफ्तार किया, जो वसूल करंदा से भी मुंसलिक था। ये कार्रवाई दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत इंटेलिजेंस शेयरिंग और अमली ताउन का सबूत है। तालिबान की आमरीत, नाअहली और दहशतगर्दी की सरपरस्ती ने अफगानिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर दिया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक अफगान पासपोर्ट दुनिया में सबसे कमज़ोर है, जिसकी शहरियों की आलमी नकलो हरकत महदूद हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ये रजीम की नाकाम खारजा पॉलिसी बद इंतज़ामी और सिक्योरिटी खतरात का मज़र और खित्ते में भी खतरात बढ़ा रही है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं के इजलास में रमज़ान मुबारक के दौरान ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम तय किए गए। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मार्केटों और सस्ते बाजारों में ट्रैफिक प्लान नाफिज किया जाएगा। अहम मराकज़ में हेल्प डेस्क कायम होंगे और सहरी और इफ्तारी के बाद वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा ताकि आवाम को बेहतरीन ट्रैफिक सहूलियात फराहम की जा सकें। पाकिस्तान शाहीन्स कराची से दुबई पहुंच गई हैं, जहां वो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 3 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज में हिस्सा लेंगे। सीरीज 20 फरवरी से 9 मार्च तक अबू धाबी के ओवल स्टेडियम में खेली जाएगी। टीम ने दुबई में पहुंचकर पहला ट्रेनिंग सेशन भी मुकम्मल किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी है। पाकिस्तान शाहीन्स कल दोपहर 2:30 बजे दोबारा ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी ताकि सीरीज के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर सके।